हेलो माय डियर Aquarius, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। Aquarius राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। Aquarius, आपके लिए रीडिंग कैसे रहेगी, आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको गाइडेंस मिले, तो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। और Aquarius, जब हम किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, अगर काम से हमें गाइडेंस मिल रही है तो फॉर श्योर अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो इसमें ना यूनिवर्स भी हमें चेक कर रही है कि हम किसी के एफर्ट्स को लाइक कर रहे हैं, किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर आपके भी काम को, आपके भी एफर्ट्स को इनिशिएट किया जाएगा, है ना। ये एक लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म हम कर रहे हैं उन्हीं को घूम के आना है। तो अगर हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी कोई अप्रिशिएट करेगा। यस। यहीं से शुरू करते हैं इसी रीडिंग से। पहले आप रीडिंग देखो, आपको लगता है रीडिंग आपको गाइड करती है, हर हफ्ते आपको जो है कुछ ना कुछ इससे जानने को मिलता है, तो जरूर लाइक करना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं Aquarius आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीजों में शायद आप हो सकता है बहुत अपनी तरफ से गिवन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हो सकता है कि आप कहते हैं ना रैट रेस में भाग रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में फ्यूचर में क्या मिलना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है परिवार में कुछ स्ट्रगल चल रहा है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आप ऑलरेडी कर चुके हो, या आपका मन करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें चीज़ों में, है ना। तो अब वो कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कुछ द्वंद्व मन में चल रहा है, तो ये हफ्ता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत होना है, थोड़ा काम होना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। अपने आप को जितना हो सके थोड़ा, मैं बोलूँगी, एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ को थोड़ा फ्री रखने की कोशिश करना। और हाँ, ऐसा टाइमिंग आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा, आपको टाइमिंग देंगे यूनिवर्स की मेडिटेशन कर पाओ आप, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाओ आप, ठीक है। ये आपके लिए हफ्ता रहता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो इस हफ्ते से। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस हफ्ते में। आपको बहुत सारी गाइडेंस, इंसाइट्स जो है मिलने वाली है। मैं बोलूँगी मौन रहोगे आप। एक होता है ना हर चीज़ का जवाब हम देते हैं। हम मतलब कुछ टाइम ऐसा आता है, कहीं न कहीं यूनिवर्स कुछ टाइम हमारी लाइफ में ऐसा ज़रूर लाती है जहाँ हम मौन रहना पसंद करते हैं। तो ये एनर्जी आपकी इस हफ्ते में रहने वाली है, ओके। यहाँ पर एनर्जी है, आ रही है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आप किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार, किसी के लिए बहुत गुस्सा, किसी से हेजिटेशन, किसी से जेलसी, किसी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं बोलूंगी, इरिटेटेड फील कर सकते हो। किसी के लिए बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत, मतलब जो भी इमोशन होगा ना वो बहुत हाई वाइब्रेशन में होगा। मतलब अगर गुस्सा आएगा तो बहुत गुस्सा आएगा, प्यार आएगा तो बहुत प्यार आएगा, नाराज हो जाओगे तो बहुत नाराज हो जाओगे। तो आपको कहा जा रहा है बैलेंस में रहना है, ठीक है। जितना हो सके बैलेंस में रहिएगा, आपको बैलेंस में रहने की यहाँ गाइडेंस मिल रही है। दूसरा, इमोशंस आर रनिंग हाई। कुछ कोई इंसान है जिसके लिए बहुत प्यार उमड़ेगा इस हफ्ते मन में ना, ऐसा बड़ा Aquarius, ऐसा लगेगा कि यही इंसान आपका सोलमेट है, इसी के साथ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, मतलब पास्ट कुछ रह चुका है, क्योंकि एक नई साइकिल बिगिन होनी है आपकी लाइफ में, जिसका कहते हैं ना, जैसे मान लो 1 महीने बाद कुछ लाइफ में होना है, उसकी ना थोड़ी थोड़ी लाइफ में एंट्री सी होनी शुरू हो जाती है, उस इमोशन की एंट्री आनी शुरू हो जाती है, वो सॉन्ग्स अच्छे लगने लग जाते हैं, वो मतलब वो मौसम अच्छा लगने लग जाता है, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है, ताकि मतलब कुछ भी हो, चाहे पैसा आना हो, चाहे ड्रीम्स कम ट्रू होने हो, ठीक है। तो वो चीजें ऐसी है कि मतलब वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में एंट्री करनी शुरू करती है, जब तक कि टाइम होता है ना कि हाँ इस दिन आपकी लाइफ में किसी ने आना है, उसकी वो, मैं मतलब वर्ड नहीं समझ पा रही क्या बोलूं, बट उसकी आहट शुरू हो जाती है आपकी जीवन में कि हाँ ये चीज आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं लगता भी होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे ऐसा लगेगा इस हफ्ते में, ओके। लेट्स चेक मोर, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, कुंभ राशि। हैप्पीनेस। इमोशंस आर रनिंग हाई एंड हैप्पीनेस इज लाइक कि आपकी एनर्जी बहुत
वाइब्रेंट रहने वाली है आपकी एनर्जी में। कहीं ना कहीं जब आप काम हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, जब आप थोड़ा डील कर रहे हैं कि लेट गो करते हैं चीजों को, फॉरगिव फॉरगेट करते हैं, अपने आप को रिलीफ करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं, दूसरे को माफ करते हैं, ताकि वो जो उलझने चल रही है ना उससे थोड़ी सी आपको राहत मिले, तो वो चीजें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं। आपके आपके छोटे छोटे मोमेंट्स में आपको हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। एक्वेरियस कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी चीजें खुशी देंगी, क्योंकि आपने अपने आप को उस ड्रामा से, उस केओटिक सिचुएशन से, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डिटैच किया है ना। जिस चीज में हम अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं ना, तो वो चीज हमसे डिटैच हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह ही छोड़नी पड़े, आप ऊर्जा दोगे ही नहीं, सामने वाला लड़ रहा है, सामने वाला कलेश कर रहा है, आपने उसको अपनी ऊर्जा नहीं दी, आपने उसको कहीं ना कहीं वहीं आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली कि तू चिल्ला, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, तो चिल्ला, मैं नहीं आपको सामने वाले को जो है वो पावर दूंगा कि मैं भी तुम्हारे चिल्लाने से मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं, तो वो वहीं हार जाते हैं ना। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपके लिए हैप्पीनेस जरूरी है, इसलिए आप किसी को बॉदर नहीं फील करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ और देखते हैं, आप मुझे बड़े अपने में ही चिलपिल नजर आ रहे हो इस हफ्ते में, और कम्युनिकेशन किसी से हो सकती है जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस फील कराए। जैसे होता है ना, कई बार गॉसिप भी बहुत हैप्पीनेस फील कराती है कई बार, ठीक है ना। तो ये वो एनर्जी है कि मतलब चटपटी सी कुछ बातें हो सकता है आप किसी से करो, ठीक है। चलो और देखते हैं। आप छोटे छोटे मोमेंट सेव करके रख रहे हो, छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे मान लो कोई पिक्चर में आपने सेव कर लिया, ठीक है, कोई मोमेंट आपने अपनी आंखों में ही सेव कर लिया, ऐसा मतलब ऐसा नजर आ रहा है। सो लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए और क्या आ रहा है एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में। एक्वेरियस के लिए आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ग्रेट फॉर्चून। सो लव कह लो, फाइनेंसिस कह लो, हो सकता है लगभग 8-10 महीने से, 8-10 सालों से चीजों, जो लव रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं चल रहा था ऐसा, जहां पर कुछ साइकिल चल रही थी, आपकी कोई जर्नी चल रही थी जो एंड नहीं हो रही थी। फाइनेंसेस हो सकते हैं, है ना, वो पॉवर्टी को पीछे छोड़कर आ रहे हो आप। अब ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि आपकी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है। देखो नंबर 26 है, 26-8 बनाता है कि आपने जो मेहनत करी है उसके रिटर्न अब आएंगे आपकी तरफ। आपने जो इनिशिएट लिया अपने काम में, करियर में, अपने रिश्तों में, उसकी आपकी तरफ जो है रिजल्ट आने शुरू होंगे। ओके, ये एनर्जी दिख रही है, और फॉर्चून आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपको जो है बहुत सारे आंसर्स भी दे रहे हैं, और हो सकता है जब हमारे को बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है, तो वैसे भी फॉर्चून हमारी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। और वो भी तो फॉर्चून ही हुआ ना, कि हम इतने टाइम से किसी चीज के लिए प्रॉब्लम में थे, या किसी चीज को हम क्लियर करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो वो क्लियर हो गया, वो सच सामने आ गया, वो किसी की इंटेंशंस पता चल गई, तो वो भी तो एक तरीके से अबंडेंस ही है ना हमारी लाइफ में, है ना। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस हफ्ते में क्या है। एक्वेरियस पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। द एम्प्रेस कार्ड, यू आर लाइक स्पाउस मटेरियल फॉर देम। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल आपकी आपकी एक होता है ना सेल्फ एस्टीम आपका, वो उन्हें पता है कि आप क्या हो, मैजिक हो आप, ठीक है। देन एम्प्रेस कार्ड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपसे मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनको कंफर्ट फील कराते हो, कहीं ना कहीं ये विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं। इन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गॉर्जियस लगते हो, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते में, जो कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दी एम्प्रेस, नो वन कैन टच यू, आप ऐसे हो, मतलब कोई कितने ही लोगों से मिल लें, आप रिप्लेसेबल नहीं हो, मतलब आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकता कोई, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ से आ रही है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि दे वांट टू प्लान समथिंग विद यू। अब ये सेपरेशन में अगर आप हो तो यूनियन है, अगर नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट है, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैरिड हैं तो कंसीविंग है, अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो मैरिज है, ठीक है। देन 6 ऑफ कप्स के साथ फॉर श्योर ये कुछ हेल्प, कुछ सपोर्ट आपसे मिली है, उसको बहुत याद करते हैं, विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस के साथ इस रिश्ते को डील करना चाहते हैं, जिस मतलब इस चीज को ये शादी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इस चीज को एक गुड फॉर्चून की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। विद द 6 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पुरानी डिजायर हो सकती है इनकी आपके लिए, ठीक है। यहाँ आउटकम में है 7 ऑफ कप्स। आउटकम में 7 ऑफ कप्स कहता है कि इनकी लाइफ में अभी राइट नाउ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनका ध्यान अपनी तरफ लेकर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये आप तक नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि बिजी शेड्यूल हो सकता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं बिल्ड हो रही है अभी आपकी और इनकी, या ये कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको अभी इस समय, ठीक है।
ये हफ्ता नजर नहीं आ रहा कॉन्टेक्ट वाला। यहाँ पर सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स अक्वेरियस आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल अक्वेरियस आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। द 4 ऑफ कप्स, कुछ चीजें आपकी तरफ आ रही हैं बट शायद यू आर नॉट रेडी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना अब इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हो। अब आपको है कि जो प्रैक्टिकल टर्म पे सही है मेरे लिए, जो मुझे पता है कि मुझे ये स्टेबल रखेगा रिश्ता, ये मुझे फाइनेंशियल स्टेबल रखेगा, ये मेरे को इमोशनली स्टेबल रखेगा, उस रिश्ते को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। आप किसी भी तरीके से मतलब बस हाँ इमोशंस में बह के किसी इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी में रहते हुए किसी को भी एक्सेप्ट कर लिया, फ्यूचर है नहीं है, बाद में परेशान होते रहे, वो चीजें नहीं आप एंटरटेन करोगे। हाँ बट यू हैव ऑप्शंस, आपकी लाइफ में है ऑप्शंस इस हफ्ते में, ठीक है। अब देखते हैं करियर वाइज कैसा है आपका आने वाला हफ्ता एक्वेरियस। तो किंग ऑफ कप्स, यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है। इमोशनली भी वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है एंड आप बहुत प्यार से नर्चरिंग एनर्जी से अपने काम में ध्यान लगा रहे हो। हीलिंग है यहाँ पर, काम में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो रिकवरी है यहाँ पर। किंग हो आप, किंग क्या है, किंग है कि उसके अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं, उस वो जो है एक स्टेबल पोजीशन पर है ना। बट यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी मिलती है और अप्रिसिएशन भी मिलती है। किंग को सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, क्रिटिसिज्म भी मिलती है। तो कुछ लोग होंगे जो खुश हैं, जो कुछ लोग होंगे जो नहीं खुश हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। किसी मेल फिगर से आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है एंड बहुत ज्यादा आप क्रिएटिव हो स्टार्ट ऑफ द वीक में, ओके। मिड ऑफ द वीक में यू आर रिलैक्सिंग, क्योंकि हो सकता है आपका सारा काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हो सकता है किसी ने क्रिटिसाइज किया था, जैसे मैंने अभी बोला भी है कि किंग को दोनों ही चीजें मिलती हैं, अप्रिसिएशन भी और क्रिटिसिज्म भी। तो यहाँ पर किसी ने हो सकता है पास्ट के कुछ 3 वीक्स में 3 डेज में कुछ आपको क्रिटिसाइज किया या कुछ बोला आपको, आप उस चीज से हील हो रहे हो। आप किसी से बहस नहीं करना चाहते, आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, आप किसी को ये नहीं बताना चाहते कि आप क्या हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान आपके ऊपर है। आपको लग रहा है कि मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, मुझे किसी के लेवल पर जाकर किसी से बात नहीं करनी है ना। तो आप अपने आप को थोड़ा हील करने में लगे हुए हो। और यहाँ यहाँ पर कैसे और अपने काम को एक्सपैंड करो, कैसे अपने काम में और फिनिशिंग लेकर आओ, कैसे अपने काम से और बेनिफिट लेकर आओ, उस चीज के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे ऊपर। एट द एंड देन अगेन देखो, हील हुए आप, आपने अपने आप को हील किया, फिर से आप अपनी पावर में आ गए हो, फिर से अपने आप के पोटेंशियल का पता लग रहा है आपको, फिर से आपको पता लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ने क्या गिफ्ट दिए हैं, आपके अंदर आप कितना कंट्रोलिंग रह सकते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अपनी स्ट्रेंथ आपको पता लग रही है, पावर आपको पता लग रही है, ठीक है। एंड यू आर शाइनिंग, मतलब एक लायनेस, लाइनस, अब ये बता, लायन और लाइनस कहीं पर हो, कोई बच सकता है, कोई मतलब किसी का ऐसा है कि इसका ध्यान ना जाए, अरे यहाँ लाइनस थी या लायन था, ध्यान ना जाए, ऐसा हो सकता है। तो किंग की पोजीशन है आपकी, बस आपको अपने आप को पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ आपने अगर कर्म किए हैं तो उसके रिजल्ट भी मिलेंगे आपको, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है। अब यहाँ पर देखो, हमने ग्रेट फॉर्चून देखा था, मैंने तब भी कहा था आपने कुछ मेहनत करी है उसके रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर कोई पोजीशन, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, किसी तरीके का आपका जो पोटेंशियल है, वही वर्क, जो वर्क आप चाह रहे हो, इस तरीके का वर्क आपकी तरफ आए, है ना, इस तरीके की क्लाइंट आपको मिले, वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। आपके लिए फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं एक्वेरियस। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, धीरे धीरे आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप अपने मुझे लग रहा है पास्ट के कुछ 3 से 4 महीने कुछ ऐसे गए हैं, ऐसे वाले जहां पर शायद फाइनेंशियली करियर वाइज इंस्टेबिलिटी थी, यहाँ पर स्टेबल नहीं थे आप, है ना, अनस्टेबल थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप धीरे धीरे आप कामा वाटर की तरफ जा रहे हो, रिकवरी की तरफ जा रहे हो, और मूवमेंट शिफ्ट आ रही है, और मूवमेंट शिफ्ट जो है वो रिकवरी की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो अभी आपसे कह रही है कि आप बहुत कन्फ्लिक्टेड मत रहो, स्लो मूवमेंट में रहो, ठीक है। बट क्योंकि अभी भी बिल्कुल एकदम से चीजें ठीक नहीं होंगी, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, तो बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन मत रखो, माइंड में क्लियर रखो कि आप रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, ठीक है। किसी तरीके का ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पर। मुझे 6 ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप हो सकता है अपना घर या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप फाइनेंसेस के बारे में भी सोच रहे हो कि इतना फाइनेंस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, है ना।
तो ये है यहाँ पर एनर्जी। हेल्थ देखते हैं आपकी। हेल्थ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी पैसे लग सकते हैं इस हफ्ते में। मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ कि 6 ऑफ सॉर्ड्स और भी कुछ कह रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ खर्च हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी सी रिलीफ करो, थोड़ा सा मतलब अपने आप से वो बोझ हटाओ, इतना काम करने की या इतना लोगों को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि बहुत लंबी कोई प्रॉब्लम चलती चलती चली आ रही थी आपके साथ, अब वो खत्म हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं उठानी है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ तो चीजें आपकी वर्कआउट करना शुरू हो जाएंगी अब, ओके, जो मतलब अभी तक वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके लिए। यहाँ पर आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं एनर्जीज। द फूल, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया यूनिवर्सिटी, कोई नया कॉलेज, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया स्ट्रीम, कुछ नई चीजें यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल अलग लोगों के साथ आपका जो है इंट्रैक्शन हो रहा है। द फूल किसी नए क्रिएटिव आइडिया पे काम करने को कह रहा है, कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ, कोई ना कोई रिस्क आप लेते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पुराना जो भी शेड्यूल था, पुरानी जो भी चीजें थी, उनको छोड़कर एक नया पैटर्न अपनाते हुए नजर आ रहे हो। फूल ना बड़ा बेपरवाह होता है, तो मैं ये कहूंगी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, बेपरवाही की तरह काम मत करो, फिर नहीं तो आप दिक्कत भी आएगी। यहाँ पता नहीं किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कॉलेज में आते हैं ना, जैसे प्लेसमेंट के लिए किसी का सिलेक्शन हो सकता है यहाँ, ठीक है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। चलो देखते हैं ब्लेसिंग क्या है यहाँ पर आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस। ब्लेसिंग है आपके लिए इमोशंस। आप अपने ही अंदर जो मतलब कहते हैं ना, हम कई बार रिफ्लेक्शन हमारी जो होती है, हम अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट करते हैं, हम अपने वाणी को सोचते हैं पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं होती है, वो चीजें अब आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करोगे। क्रिएटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा आपका हाई रहेगा। यहाँ पर इस हफ्ते जो ब्लेसिंग जो है आपके लिए, दैट इज की आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाओगे। हम कई बार इमोशंस जब कंट्रोल नहीं कर पाते ना तो दिक्कत होती है, ठीक है। और मून कार्ड बहुत सारे हिडन एनिमीज, हिडन एनर्जीज की बात करता है, कुछ ना कुछ हिडन है जो आपके सामने आ सकता है, ओके। स्वादिष्ट खाना आपको इस हफ्ते मिलेगा, ये एनर्जी है। मदर के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मदर के साथ बॉन्ड अच्छा हो सकता है, या उनसे मिलना हो सकता है ना, अगर नहीं मिले हो बहुत टाइम से। न्यू डायरेक्शन, दिस इज नॉट फॉर यू, ट्राई समथिंग एल्स। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि शायद आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, किसी करियर के पीछे भाग रहे हो, किसी तरीके से कुछ तो है जहां पर आप मतलब आप सोचो ये कर लूं वो कर लूं, थोड़ा आपको कहा जा रहा है फिर से रिकंसीडर करो, ठीक है। दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।